हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी मैनियास। तो इस वीडियो में आपके सारे डाउटों का मैं एक सॉल्यूशन लेकर आया हूं, जो कि आपको हर एक डाउट है, छोटे से छोटा नीट से रिलेटेड, एज लिमिट को लेके, टोटल अटेम्प्ट्स को लेके, टोटल मार्क्स को लेके, टोटल परसेंट को लेके, ओवरऑल जो आपकी टोटल परसेंट होगी, कितने सब्जेक्ट होने चाहिए, कौन कौन से सब्जेक्ट होने चाहिए, और सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि कौन सी डेट तक आपकी एज लिमिट 17 ईयर्स की होनी चाहिए, और अपर एज लिमिट, लोअर एज लिमिट, सारी चीजें जो छोटी से छोटी हर एक नीट एक्सपीरियंस का जो डाउट रहता है वो एक इस वीडियो में आपके सारे डाउट्स क्लियर कर देगा। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, और कुछ चेंजेस भी हुए हैं, वो चेंजेस के बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो क्या चेंजेस हैं उनकी जानकारी भी लें। तो सबसे पहले जो पहली बार चैनल पे आया है तो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, जिससे कि आपको आने वाली मेरी वीडियोस की अपडेट जानकारी रेगुलर मिलती रहे नीट से रिलेटेड। और अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बिल्कुल पूछ सकते हैं। अब हम बात करते हैं, सबसे पहले स्टार्टिंग में बात कर लेते हैं कि मेन सबसे ज्यादा जरूरी क्या है, जो है आपकी 12th क्लास में बायो से होना। क्लियर है? फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, ये 3 सब्जेक्ट आपके 12th क्लास में होने चाहिए। एडिशन में इंग्लिश हो और उसके बाद कोई सा एक सब्जेक्ट भी आपका चल सकता है। तो ये हर एक स्टूडेंट का होना चाहिए जब आप नीट का एग्जाम दे पाओगे। फिर नीट के एग्जाम देने के लिए आपकी परसेंटेज, आपको पास होना जरूरी है हर एक सब्जेक्ट में। तो उसके भी एक सेट है कि कितनी परसेंट आपकी होनी चाहिए। एसटी, एससी और ओबीसी, ओवरऑल सभी सब्जेक्ट का मिला के आपकी अगर 40% है तो आप नीट का एग्जाम आराम से दे सकते हो। एसटी, एससी और ओबीसी की बात कर रहा हूँ। फिर बात करते हैं हम जनरल कैटेगरी की। तो जनरल कैटेगरी के लिए आपकी ओवरऑल 50% आपकी होनी चाहिए 12th क्लास में, सभी सब्जेक्ट की मिला के, तो आप नीट का एग्जाम आराम से दे सकते हो। तो ये परसेंट का जो डाउट रहता है स्टूडेंटों का वो ये क्लियर है। उसके बाद एज लिमिट का सबसे बड़ा डाउट रहता है, ये मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। उसके बाद बात कर लेते हैं हम टोटल अटेम्प्ट की। तो गाइस अभी तक कोई फिक्स नहीं आया है। कल मैंने सेपरेट वीडियो बनाया था टोटल अटेम्प्ट के ऊपर, कि इसके ऊपर चल रहा है केस बहुत पहले से। अभी आपका एमबीबीएस के फिक्स ईयर कर दिए, इसके वजह से स्टूडेंटों के मन में चल रहा है कि हमारे टोटल अटेम्प्ट का भी फिक्स हुआ है क्या। तो आप अभी आपकी तैयारी करते रहें, कोई एनटीए द्वारा, एनएमसी द्वारा कोई अपडेट नहीं आई है टोटल अटेम्प्ट को लेकर, तो उस चीज को दूर रहें। जितनी बार भी आपने नीट का अभी तक पेपर दे लिया, आगे भी आप दे सकते हैं। 2024 का तो आप दे ही पाओगे, तो तैयारी आपकी करते रहें। तो टोटल अटेम्प्ट कोई सेट नहीं है आपका। क्लियर है? एज लिमिट हो गया आपका, टोटल अटेम्प्ट आपका हो गया, सब्जेक्ट आपके कौन कौन से होने चाहिए 12th क्लास में वो आपका हो गया है। अब मेन चीज जो है वो है एज लिमिट। तो अपर एज लिमिट आप कितने भी साल के हो गए हो तो वो आपका फाइनल है। अगर टोटल अटेम्प्ट सेट हो जाएगा तो एज लिमिट भी, अपर एज लिमिट भी सेट आपकी ऑटोमेटिक हो जाएगी। तो वो टोटल अटेम्प्ट पे डिपेंड करेगा। अब मेन बात आती है यहाँ पे कि आप कितनी साल के हो, क्योंकि बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो मतलब 12th क्लास में हैं जो अभी 16 साल के हैं और 17 के हुए नहीं होने वाले हैं, या कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जो 15 प्लस में हैं और इनकी 12th हो गई है, यानी चल रही है 12th रनिंग में। तो बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं जो नीट का एग्जाम देना चाहते हैं बट उनकी एज 17 ईयर नहीं हुई है। और कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं जो एग्जाम डेट को माइंड में लेके चल रहे हैं कि हमारा एग्जाम 5 मई को है, उससे पहले तो हम 17 के हो जाएंगे, आराम से नीट का पेपर दे सकते हैं। तो मैं आपको एक चीज बता दूं, एनएमसी एनडीए द्वारा क्लियर बता दिया गया है कि आपका 2023 के दिसंबर की 30 तारीख तक अगर आप 17 साल के होते हो तो ही आप नीट का पेपर दे पाओगे। ये डेट लिख के रख लेना कि ये हमारा दिसंबर आने वाला है, दिसंबर की जो 30 तारीख है, जब तक अगर आप 17 साल के हो जाओगे तो ही आप नीट का पेपर दे पाओगे, वैसे आप नीट का पेपर नहीं दे पाओगे। तो ये चीज़ याद रखना, 17 साल कंपलसरी है और वो भी ये दिसंबर की 30 तारीख तक होना जरूरी है। उसके बाद अगर आप 24 में लगते हो और जब आप 17 के होते हो तो फिर आप नीट का पेपर नहीं दे पाओगे। तो आई होप कि सारे जो छोटे से छोटे डाउट रहते हैं वो आपके यहाँ पे क्लियर हो गए हैं। अगर कोई डाउट आपको और रहा है या कोई दिक्कत आपको आती है कहीं पे, तो आप मेरे से बिल्कुल कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, उसका सोल्यूशन आपको दिया जाएगा कमेंट सेक्शन में। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।